बस बस बस, चलो। तो सेल कितने टाइप की है? ऑर्गेनिज्म क्या आ रहा है? ऑर्गेनिज्म, बस बातें नहीं। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, ठीक है। ये दो टाइप के हैं, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल होगी उन्हें बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, जिसमें यूकैरियोटिक सेल होगी उन्हें बोलेंगे यूकैरियोट। अब जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल उन्हें बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। अच्छा, इसमें कौन आएंगे? सारे के सारे बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा और हाँ डायनो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं पीपीएलओ। फिर उसके बाद में और आएगा रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, एक्टिनोमाइसिटीज, एक आएगा वो मिक्सोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये सारे के सारे होगा अपने इसमें, ठीक है। अब जिनमें यूकैरियोटिक सेल होगी इन्हें बोलेंगे यूकैरियोट्स। क्या बोलेंगे? यूकैरियोट्स, प्लांट और एनिमल सेल वाले। अब यूकैरियोट्स जो है ये दो टाइप के हैं, एक तो वो है जिनमें एक ही सेल होती है और एक वो जिनमें बहुत सारी सेल। अच्छा, जितने भी सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं इनमें एक ही सेल होती है तो इनको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। इनमें एक से ज़्यादा सेल। कोई बोलेगा कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, गलत बात है। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ कितनी सेल होगी? एक। तो ये हमेशा क्या होंगे? यूनिसेलुलर, ठीक है। अब जो यूकैरियोटिक सेल होगी, जिनमें यूकैरियोटिक सेल होने बोलेंगे यूकैरियोट्स। अब ये दो टाइप के हैं, एक तो वो जिनमें एक सेल होगी और एक वो जिनमें बहुत सारी सेल। जिनमें एक सेल होगी इन्हें बोलेंगे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर है ना, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले। इसमें कौन आते हैं याद है? कल लिखे थे अपने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट, स्लाइम मोल्ड। एक बार बोलो जरा। स्लाइम मोल्ड, कविता बोलो एक बार। और स्लाइम मोल्ड और यूग्लिना, हाँ ठीक है, एक दो ठीक है, सही है कि नहीं है? जया क्या क्या आता है इसमें? सिंपल देखो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट और स्लाइम मोल्ड, ठीक है ना? कोई नहीं, याद करना, ठीक है। चलो, अब इसमें एक से ज़्यादा सेल होगी ना क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय है, मतलब इनकी बहु में क्या है? कैसे कैसे लोग हो यार, अरे इनमें बहु यानी कि बहुत सारी, कोशिका यानी कि कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो इनको बोलेंगे मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, ठीक है। अब इसमें कौन आएंगे? सारे सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अपन लोग भी इसमें ही आ रहे हैं, ठीक है ना? फंजाई और ये सारी चीज़ें, सही है कि नहीं है? चलो ठीक है, तो ये हो गया था अपना प्रोकैरियोट यूकैरियोट वाला, ठीक है। फिर कर अपन ने लास्ट बनाया था एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम। प्रोकैरियोटिक सेल या उसको बोलेंगे अपन क्या? बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया का क्या दिखा था? डायग्राम, याद है डायग्राम? चलो चलो एक बात देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? बाहर क्या होगी? सेल वॉल। बाहर क्या होगी? अच्छा, इसके अंदर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये काहे का डायग्राम देख रहे हैं अपन? हाँ, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल बनाया था ना कल, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो क्या होगा? बाहर सेल वॉल, ठीक है। फिर क्या होगा? अंदर, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये बना चुके हैं अपन, है ना, ठीक है, रिवाइज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? फिजन न्यूक्लियस होगा इसमें। कैसा होगा बताओ? न्यूक्लियस क्या होगा इसमें? हाँ, तो इसमें क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए। तो न्यूक्लियस मतलब कि डीएनए, ऐसा वाला डीएनए होगा ना इसमें। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए। सबको पता है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेक डीएनए। अच्छा, यही क्या है इसका? यही न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है लेकिन इसके ऊपर कोई कवर होता है क्या? नहीं। तो न्यूक्लियस तो है लेकिन इसके ऊपर मेम्ब्रेन या कवर नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। तो याद रखना, न्यूक्लियस तो है लेकिन उसके ऊपर मेम्ब्रेन या कवर नहीं होता। चलो याद रखना। अब इसके अलावा क्या इसमें कोई वो होता है क्या? क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब कौन से ऑर्गन है जिसके ऊपर क्या होती है? कवर। सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये नॉर्मल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ऐसे मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन इनमें नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन इनमें क्या होते हैं? एब्सेंट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये नहीं होंगे। हाँ, अब उसके बाद में क्या था? अच्छा, इसमें फूड मटेरियल वहाँ पे कहाँ स्टोर होता था? वैक्यूल में। वहाँ मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल फूड कहाँ स्टोर होता था? वैक्यूल में। लेकिन इनमें तो मेम्ब्रेन वाली कोई चीज़ है ही नहीं, तो इनमें क्या होगा? तो इनमें फूड मटेरियल ऐसे ही पड़ा होता है जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडी, पीसीजी, पीसी और जी, अराना पीसीजी मतलब फॉस्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, है ना, याद रखना। वो बोलेगा कि इनमें फूड मटेरियल कैसा होता है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता है, किसी मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ नहीं है, कवर नहीं है, ऐसे ही पड़ा, जिसको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। पिछले साल आया था ये वाला, ठीक है।
अब उसके बाद में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ क्या होती है, ऐसी फोल्ड होती है कि नहीं होती, इसको क्या बोलते थे, ये दो टाइप के होते थे, हाँ, छोटे और बड़े। सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग, सेल मेम्ब्रेन जब अंदर फोल्ड हो जाती है तो इसको बोलते हैं मीजोसोम। अब ये मीजोसोम जो है दो टाइप के थे, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। अच्छा, जो छोटे हैं तो वो साइड साइड में, तो इनको बोलेंगे पेरिफेरल, और जो बड़े वाले तो ये सेंटर तक जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सेंट्रल। ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल वाले का क्या काम है, ये सेल वॉल बनाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद में और एंजाइम फॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ों को सीक्रेट करेगा, हाँ, एनर्जी बनाएगा, क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम कर रहा है हल्का हल्का, क्योंकि इसमें ईटीएस चलता है, एनर्जी बनाने की जो प्रोसेस होती है ना वो ईटीएस होती है। सेंट्रल वाले ये सेंटर तक जा रहे हैं बड़े वाले, तो इनको बोलेंगे सेंट्रल। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, डीएनए बनाना, तो डीएनए रेप्लिकेशन, उसका डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो ये सेल को डिवाइड भी कराएगा, तो क्या बोलेगा, सेल डिवीजन। अरे यार आज पढ़ा है ना ये तुमने, हाँ, सेल डिवीजन, सही है कि नहीं है। चलो, अच्छा, इसके बाद में इसमें होते थे राइबोसोम, क्या होते थे, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होते थे, सेल मेम्ब्रेन के पास में। अच्छा, ये राइबोसोम करता क्या है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन। चलो, यहाँ तक हो गया था अपना, पक्का, हाँ, वो तो रह गया। और इसमें एक कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें एक और डीएनए होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा डीएनए वो कुछ ऐसा होता है छोटा सा, जिसका नाम है, अरे जेनेटिक मटेरियल नहीं, प्लाज्मिड। इसमें एक और एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं। अब ये जो प्लाज्मिड है इसमें दो डीएनए होगा, एक डीएनए ये हो गया, एक ही हो गया। अब ये एक्स्ट्रा वाला है तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा डीएनए। अच्छा, ये मेन डीएनए, इसको बोलते हैं मेन जेनेटिक मटेरियल, तो इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा। ये क्रोमोसोम बनाता है, गुणसूत्र सुने, 46 होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा ये क्रोमोसोमल मटेरियल है, जबकि ये क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है। अच्छा, ये काम का है कि ऐसे ही है, वेस्ट है, बहुत काम का है। आजकल इसका यूज़ कहाँ होता है, बायोटेक्नोलॉजी में। तो आज के टाइम पे जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो कोरोना वाला वैक्सीन बनाया है, वैक्सीन, मेडिसिन, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, बहुत सारी दवाइयाँ, वो सब अपन इसकी हेल्प से बनाते हैं, प्लाज्मिड की हेल्प से। ठीक है ना। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है ना। हालांकि इसमें और भी कुछ क्वालिटी है, वो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, तो अभी नहीं आएगा। ठीक है ना। चलो, यहाँ तक आया कि नहीं आया, ठीक है, हाँ, आरएनए भी होता है, ये लो। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जो प्रोकैरियोट्स हैं, क्या इनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन होते हैं, क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन, इनमें क्या है, एब्सेंट। क्या है इनमें, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन। जैसे तुमने यूकैरियोटिक सेल पढ़ी थी तो वहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा था ना, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर खुद का एक क्या है, मेम्ब्रेन, यानी कि कवर, तो इनको बोलते हैं मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन। सेल के ऑर्गन है तो इन्हें क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गन। जैसे अपने बॉडी के अंदर क्या है, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, ये बॉडी के क्या है, ऑर्गन। तो बेसिक सेल के अंदर भी ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें बोलेंगे सेल ऑर्गन। अब इनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन, तो इनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन। झिल्ली युक्त कोशिका अंग, मतलब ऐसे कोशिका के अंग जिनके ऊपर क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट भी अपन ने ऐसा ऐसा बनाया था। ठीक है। इसके ऊपर भी देखो मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम, ठीक है, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो खुद मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो ये सब मेम्ब्रेन वाले थे ना, लेकिन ये मेम्ब्रेन वाली जो चीज़ें हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं या नहीं होते, नहीं, ये इसमें नहीं होता। ये क्या होता है, इनमें एब्सेंट। तो याद रखना, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होते। ठीक है। अब लेकिन अपनी पृथ्वी जो है बहुत बड़ी है, पृथ्वी में बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे टाइप के जीव जंतु हैं, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं। तो कुछ प्रोकैरियोट्स क्या है, एक्सेप्शन। क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जानते हैं, एक्सेप्शन जानते हो क्या होता है एक्सेप्शन, बातें नहीं यार, बातें नहीं करो बिल्कुल भी नहीं। एक्सेप्शन जानते हो क्या होता है एक्सेप्शन, या इसको बोलते हैं हिंदी में अपवाद। अंकित बताओ क्या होता है एक्सेप्शन। हाँ, अपवाद तो बोल दिया, होता क्या है, जो नियम का पालन नहीं करते। क्या बात, बहुत बढ़िया। और पलक बताओ, एक्सेप्शन जानते हो, एक्सेप्शन, अपवाद नहीं पता। और यहाँ से नहीं। तहसीन, एक्सेप्शन क्या होते हैं, एक्सेप्शन या अपवाद का मतलब क्या होता है, बताओ बताओ, सोचो, नहीं पता। अराना, एक्सेप्शन क्या होता है, जो अलग होते हैं, एक बार बताया था शायद अपन ने ना। चलो चलो चलो, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन या अपवाद क्या होता है, एक्सेप्शन या अपवाद क्या होता है। सुनो, बातें नहीं करो, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अरे देखो, भगा देंगे यार, है ना, बार बार अच्छा नहीं लगता, ये बोला है, मना करा है ना इन चीज़ों का, यार गलत बात है बहुत, है।
एक्सेप्शन या अपवाद। क्या होता है एक्सेप्शन या अपवाद? देखो बहुत सिंपल सा है, जो थोड़ा सा क्या हो अलग, क्या हो अलग, ठीक है। अब जैसे मान लो एक लड़की है जिसका नाम है रिया, क्या नाम है, वो मैथ की स्टूडेंट है, कौन है, और वो अंकित के बगल में आके बैठ गई। कहाँ बैठी है, बैग तो हटा दो, कोई नहीं, वहीं बैठ गई और बगल में, ठीक है। अब वो रिया नाम की लड़की कहाँ बैठी है, अंकित के बगल में। अब देखो अपन सब जिंदा लोग हैं, वो भी कैसी है, जिंदा है। अपन सब स्टूडेंट हैं, वो भी क्या है, अच्छा अपन मानव है, वो भी क्या है, लेकिन वो अपन सबसे, लेकिन अंकित की नज़रों में तो वो तो अपन सबसे वो अलग है कि नहीं है, बताओ कैसे? क्योंकि अपन सब बायो वाले हैं, वो जो रिया है वो मैथ्स वाली है, अंकित अपन से अलग है, तो मानते क्यों नहीं हो, ठीक है। तो अपन सब क्या है, बायो वाले, जबकि वो रिया कौन है, तो वो अपन सबसे क्या हुई, थोड़ी अलग। तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सेप्शन। क्या बोलेंगे इस चीज़ को, मतलब जो थोड़ा सा क्या हो अलग। देखो बाकी सब चीज़ सेम थी, लेकिन वो कहाँ अलग हो गई, अपने फील्ड में। तो अपन सब बायो वाले हैं, अपन सब डॉक्टर में हैं, ठीक है, लेकिन वो तो मैथ वाली है ना, तो वो अलग है ना, लेकिन तो उसकी वाली अलग है ना, हाँ ठीक है। तो वो क्या हुई, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्या होता है, जो थोड़ा सा क्या हो अलग। अब सुनो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या आएगा। अपन ने क्या बोला, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोट्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बताओ क्या इनमें मेम्ब्रेन वाले ऑर्गन होते हैं क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन यानी कि झिल्ली युक्त कोशिका अंग। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन मतलब ऐसे सेल ऑर्गन जो मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड है, मतलब घिरे हुए हैं। क्या इनमें होते हैं क्या, नहीं। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन इनमें नहीं होते, नहीं होते ना, हाँ यार गोला भी बना ही देते हैं। तो इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होते, इनको अपन क्या करेंगे, फिर काट देंगे। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होते, लेकिन कुछ कुछ क्या है, एक्सेप्शन। क्या है, कुछ कुछ एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये बना दिया अपने प्रोकैरियोटिक सेल, ये बना दिया डीएनए, तो बताओ इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होने चाहिए क्या, नहीं होने चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे कुछ प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पाउच। क्या होते हैं, छोटे छोटे पाउच, छोटे छोटे पाउच होते हैं, स्मॉल पाउच होते हैं, ठीक है। ये पहला एक्सेप्शन है तो इसलिए पहला नंबर डाल दिया। छोटे छोटे पाउच होते हैं, इन पाउच के अंदर क्या भरी है, एयर। क्या भरी है, एयर यानी कि हवा भरी है, ठीक है ना। और इनको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पाउच इनके अंदर क्या भरी है, हवा भरी है, तो इनको बोलेंगे गैस वैक्यूल। क्या बोलेंगे, गैस वैक्यूल। हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस रसधानी। क्या बोलते हैं, गैस रसधानी, ठीक है। अब बताओ प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, क्या इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन होते हैं क्या, नहीं। लेकिन ये है ना, देखो ये गैस वाले वैक्यूल है कि नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनके अंदर क्या भरी होती है, एयर, हवा भरी है, हवा भरी है, तो ये क्या होगा, इन्हें बोलेंगे गैस वैक्यूल। अब तुमने देखा होगा जैसे कभी कभी अपन वहाँ जाते होंगे बोट क्लब साइड, तो वो क्या करते हैं, अपन को वो जैकेट देते हैं, उसके अंदर क्या भरी होती है, हवा। तो जिससे अपन पानी में भी जाते तो डूब, तो अपन ने वो जैकेट पहन लिया, वो टायर पहन लिया जिसमें क्या भरी होती है, हवा, तो जिससे अपन डूब नहीं पाते। तो बेसिक क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या है, गैस वाले वैक्यूल। अब बताओ ये पानी के अंदर जाएंगे, पानी में होंगे, तो ये पानी के अंदर डूब पाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, छोटे छोटे पाउच, और उन पाउच के अंदर क्या भरी है, हवा। तो हवा भरी होने के कारण इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और ये पानी में डूब नहीं पाएंगे। तो ये गैस वैक्यूल क्या कर रहा है, क्या इनको ये डूबने में हेल्प कर रहा है, नहीं, ये डूबने से इनको ये तैरने में क्या कर रहा है, हेल्प। तो याद रखना ये गैस वैक्यूल क्या काम करता है, तो लिख देना डूबने से बचाता है, और लिख देना कहाँ हेल्प कर रहा है, लिख देना हेल्प इन फ्लोडिटी। फ्लोडिटी आता है, स्विमिंग नहीं आता। स्विमिंग ही एक प्रकार से, देखो स्विमिंग क्या होता है, अपन जब हाथ पैर चलाते तो उसको क्या बोलते हैं, स्विमिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने क्या करा, वो देखा तुमने, नाव है, नाव को अपन ने बना के रखा, तो क्या अपन उसे चला रहे हैं क्या, वो तो ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ जाना ऑटोमेटिक जा रही है, तो उसे बोलते हैं फ्लोडिटी। क्या बोलते हैं, फ्लोडिटी, यानी कि उत्प्लावन, मतलब ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना। तो हेल्प इन फ्लोडिटी, काय में हेल्प कर रहा है, फ्लोडिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावन, उत्प्लावन, ठीक है ना, ठीक है, याद रखना।
तो ये हेल्प करता है उत्प्लावन में, ठीक है। तो ये हो गया गैस वैक्यूल, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़ होती है, अब इनमें क्या होता है, एक और छोटे से क्या है पाउच, क्या है छोटे से पाउच, और ये जो पाउच है इनके अंदर क्या भरा है, कलर, क्या भरा है, अच्छा ये छोटे छोटे पाउच है जिनके अंदर क्या भरा है, कलर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सेकंड नंबर का ये पहला एक्सेप्शन हो गया, और ये दूसरा ये है लिख देना, ये भी स्मॉल पाउच, और इन स्मॉल पाउच एक छोटी सी लिख देना बॉडी, क्या है ये बॉडी। अब जिसके अंदर क्या भरा है कलर, तो लिख देना यहाँ पे कलर, या इसके अंदर क्या बोलेंगे, कलर को क्या बोलते हैं, पिगमेंट, रंग, या हिंदी में क्या बोलेंगे वर्णा, जिसके अंदर फिल है ना, फिल यानी ये सब भरा हुआ है, ठीक है। तो इसको, इसका नाम क्या हो गया, जैसे इसका नाम क्या था गैस वैक्यूल, वैसे इसका नाम इसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर, क्या बोलेंगे, क्रोमेटोफोर। सुना है नहीं सुना किसी ने, क्रोमेटोफोर। देखो क्रोमो यानी क्या होता है कलर, और फोर यानी क्या होता है बॉडी, मतलब ये क्या है कलर वाली बॉडी। तो क्रोमेटोफोर, या इसको कुछ लोग बोलते थे थाइलेकॉइड, क्या बोलते हैं इसको, जो क्लोरोप्लास्ट में होता है ना छोटे छोटे पाउच कलर वाले, वो ये एक प्रकार से ये, तो इनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर, या इनको बोलेंगे थाइलेकॉइड, ठीक है ना। क्रोमो यानी क्या होता है कलर, और फोर यानी क्या होता है बॉडी, मतलब ये क्या है कलर वाली बॉडी। अब ये सर करेगी क्या, तो कलर वाली बॉडी तो समझ जाओ क्या करेगी, जैसे कलर करेगी, होली खेलना है उसे, कलर वाली बॉडी है ना। अरे जैसे प्लांट सेल में क्या होता है कलर वाला, क्लोरोप्लास्ट, सुना है, हरित लवक, जो ऊपर से क्या करता है सनलाइट, नीचे से क्या ले लेगा पानी, यहाँ से क्या ले लेगा CO2। वही पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में CO2 और वाटर का यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे इसके पास कलर है ना, तो ये भी ऊपर से ले लेगा सनलाइट और पानी वानी का यूज करके, ये भी क्या करेगा फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करेंगे, लिख देना फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत सारे प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि बैक्टीरिया, उनमें क्या होता है कलर वाली बॉडी, मतलब वो भी क्या कर सकते हैं, सारे नहीं बोल रहे हैं अपन, कुछ बोल रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास क्या होता है कलर वाली बॉडी, मतलब कि वो क्लोरोप्लास्ट की तरह। तो ये क्या काम करेंगे, ये भी फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना फोटोसिंथेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को, प्रकाश संश्लेषण। और ये क्या बनाएंगे, लिख देना फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन यानी कि खाद्य निर्माण या भोजन। समझ जाते हैं यार ये चीज़ें, तो समझ गए कि नहीं समझे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स या जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होते, लेकिन कुछ क्या है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, समझ गए ना, अब जो थोड़ा सा क्या हो अलग, जैसे वो रिया, ठीक है, सही बात है अंकित, खुश हो जाता है अंकित। चलो अब जैसे ये इसमें छोटे छोटे क्या है पाउच, जिनके अंदर क्या भरी है, हवा भरी है, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे गैस वैक्यूल, यानी कि गैस रसदानी। और ये क्या करता है, इनको डूबने से बचाता है। और ये काय में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन फ्लूइडिटी। स्विमिंग विमिंग मत बोलना, ठीक है ना, हेल्प इन फ्लूइडिटी। स्विमिंग यानी अपन खुद तैर रहे हैं, जबकि कोई चीज़ ऑटोमेटिक होती है तो उसे बोलते हैं फ्लूइडिटी, मतलब डूब नहीं रही लेकिन वो ऑटोमेटिक पड़ी हुई पानी के ऊपर। उत्प्लावन, ठीक है। दूसरा क्या है, स्मॉल पाउच होते हैं एक और, या बॉडी, जिनके अंदर क्या है कलर, कलर को भी बोलते हैं पिगमेंट यानी कलर भरा हुआ है, जिसको बोलेंगे क्रोमेटोफोर या थाइलेकॉइड भी बोलते हैं। कभी कभी आएगा मैक्सिमम नाम आएगा क्रोमेटोफोर, या कहीं कहीं थाइलेकॉइड। क्या बोलते हैं क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर या थाइलेकॉइड। और ये कलर वाली बॉडी होगी, तो ये क्या करेगी फोटोसिंथेसिस, यानी कि वही फूड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो सर ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन से ऑर्गन है, तो एक तो हो गए गैस वैक्यूल, एक हो गए क्रोमेटोफोर। अब लेकिन ये होते किस में हैं, प्रोकैरियोट्स में। क्या सब में है क्या, नहीं, किसी किसी में है ना। तो कहाँ होंगे, उनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपन यहाँ पे। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल आएगा एक तो इसमें क्या आया BGA, क्या बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, दिख रहा है, अरे इनको दिख रहा है कैमरा वालों को BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, हिंदी में इसको बोलते हैं नील हरित शैवाल। अब सर ये तो एल्गी है ना, तो ये तो प्लांट में आनी चाहिए ना, नहीं, ये एल्गी है, लेकिन इसमें कौन सी सेल है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट मतलब एक प्रकार से बैक्टीरिया की तरह है ना, तो इसको बोलेंगे साइनो, यानी कि कलर वाला बैक्टीरिया, तो साइनो बैक्टीरिया याद रखना, ठीक है। और एग्जांपल लिखना दूसरा, बोले ना पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्या, धीरे धीरे बोलो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हिंदी में क्या बोलेंगे पर्पल को, बैगनी, सल्फर, यही आएगा। इसका नाम होता है एक और, कोई बताएगा, चलो ये पूछेंगे। एक होगा फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे क्या,
हरा सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है ना। वैसे तो यही नाम आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ राघवेंद्र बताओ इसका क्या नाम आएगा, याद हो तो। हाँ इसका नाम क्या है पक्का? इसका होता है क्लोरोबियम, क्लोरोबियम, और ये होता है क्लोरोमैटियम। ये इनका घर का नाम है। अरे नाम है उनका, क्लोरोबियम और क्लोरोमैटियम। चलो चलो एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गन नहीं होते, मतलब मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गन नहीं होते। लेकिन कुछ क्या है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होते हैं जो थोड़े से क्या हो अलग, ठीक है। जैसे ये अपन ने बनाया प्रोकैरियोट बनाया, ठीक है ना, ये न्यूक्लियस व्यूक्लियस वही प्रोकैरियोटिक सेल है, अपन को तो ये बनाना था। तो एक तो क्या होते हैं छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनके अंदर क्या भरी है, हवा, क्या भरी है, इनको क्या बोलेंगे, ये क्या करते हैं इनको डूबने से बचाते हैं, ठीक है, मतलब जिसके अंदर ये होंगे तो ये इनको डूबने से बचाएंगे। और काय में हेल्प करना है, फ्लूइडिटी, यानी उनको तैरने में या उत्प्लावन में हेल्प करना है, ठीक है। दूसरा कुछ और भी छोटे छोटे पाउच होते हैं, बॉडी होती है जिनमें अंदर क्या भरा है, कलर या पिगमेंट, ठीक है, ये भरा होता है। और इनको बोलेंगे क्रोमेटोफोर, यानी कि कलर वाली बॉडी। और ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस, भाई कलर है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे ना। हाँ तो ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें ये होता है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा बताओ ये बैक्टीरिया अगर फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या ये बीमारी करने वाले होंगे क्या? उनको खाना पीना मिल रहा है तो क्यों अपने अंदर आएंगे बीमारी करने, नहीं आते, तो ये बीमारी करने वाले नहीं है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरे शैवाल, या इसके ये को नाम है साइनो बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्या पलपल नहीं, पर्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे क्लोरोबियम, क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यानी कि क्लोरोमैटियम, समझ गए। एग्जांपल बोलो एक बार, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, हाँ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पलपल नहीं होता यार, कैसे लोग हो तुम। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोबियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया क्लोरोमैटियम। चलो छापो, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ध्यान सुनो, देखो एनवेलप या इसको बोलते हैं सेल बाउंड्री या कोशिका आवरण, ठीक है। एनवेलप क्या होता है, एनवेलप तुमने देखा होगा ना, एनवेलप क्या होता है, लिफाफा, जिसके अंदर कोई भी चीज़ रख दो तो वो क्या हो जाती है, ढक जाती है ना, कवर हो जाती है। वो शादी वादी में नहीं जाते तो रख दिया कुछ भी, कितने रख दिए, 10 रुपये, बहुत बढ़िया, किसको पता चल रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब खोल के लिखते हैं वो पता है सामने। एनवेलप सेल बाउंड्री या कोशिका आवरण, तो क्या होता है जो सेल होती है उसके ऊपर भी क्या होता है, कवर, क्या होता है सेल के ऊपर कवर, तो उन सबको एक साथ क्या बोलते हैं, सेल बाउंड्री, सेल की बाउंड्री। जैसे अपनी ये क्लास है तो क्लास में ये सारा का सारा ये क्या है, इसकी बाउंड्री है, ये क्या है इसकी बाउंड्री, मतलब कवरिंग है ना, इसके अंदर अंदर अपन है। तो वैसे सेल के ऊपर भी क्या होता है कुछ कवर, जिसको बोलेंगे सेल एनवेलप या बाउंड्री या कोशिका आवरण, सही है कि नहीं। और अपन किसका पढ़ रहे हैं अभी, बैक्टीरिया का। तो बैक्टीरिया में पहले बताओ, एक तो क्या होगा सेल मेम्ब्रेन, क्या होगी, तो बैक्टीरिया में जो सेल एनवेलप होते हैं ये होते हैं 3 कवर, कितने कवर होते हैं, बैक्टीरिया में 3 कवर हैं, कितने कवर हैं, 3। हालांकि तीनों कवर का काम अलग अलग है, लेकिन फिर भी तीनों क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम, क्या करते हैं तीनों, भाई बैक्टीरिया के ऊपर जितने कवर होंगे वो सब उसको बचा ही तो रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना। तो तीनों सेल का, तीनों कवर का काम अलग अलग, लेकिन फिर भी वो तीनों क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में लिखा है, अपन पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलो बनाते हैं, ये बना दिया अपन ने बैक्टीरिया, कितने कवर होंगे बताओ बैक्टीरिया में, 3, कितने कवर होंगे, 3। चलो ये तो हो गई सबसे बाहर, क्या हो गई मतलब अंदर सेल मेम्ब्रेन। अब इसके ऊपर एक और कवर होगा, तो ये हो गया सेल वॉल। सेल वॉल थोड़ा सा क्या होगा, थिक होगा, मोटा, तो इसको अपन थोड़ा सा डबल कर देते हैं, तो ये हो गया सेल वॉल। फिर इसके बाद इसके ऊपर एक और कवर होगा, क्या होगा, चलो पहले तो लिख देते हैं अपन सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन, है ना, इसको बोलेंगे कोशिका झिल्ली, ठीक है। अपन ये क्या पढ़ रहे हैं, एनवेलप सेल बाउंड्री या कवरिंग, ठीक है ना, है ना, कोशिका आवरण, या इसको लिख दो कवरिंग, कवर, ठीक है ना। हाँ अब ये कितनी कवर होंगे इसके ऊपर, 3। तो सबसे अंदर देखो, ये सबसे अंदर वाला है ना, तो सबसे अंदर वाले को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। चलो अच्छा, ये जो कोशिका झिल्ली होती है थिन यानी कि ये थिन यानी कि पतली सी होगी, ठीक है। चलो याद रखना। उसके बाद में दूसरा, अब उसके बाद ये एक मोटा सा कवर इसके ऊपर है नहीं, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, इसको बोलेंगे सेल बॉल, क्या बोलेंगे इसको, सेल बॉल। हिंदी में से बोलेंगे कोशिका भित्ति।
अब देखो बॉल लिखा है, बॉल, बॉल यानी क्या होती है, दीवार, मतलब दीवार थोड़ी सी हार्ड होगी कि नहीं, तो ये सेल वॉल देखो दिख भी रही है मोटी, तो ये थोड़ी सी कैसी होगी, थिक, क्या होगा ये थिक, तो याद रखना ये थिक यानी कि मोटी। तो कोई बोलेंगे कितने हैं, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल, तो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन यानी कि पतली, सेल वॉल कैसी होती है, थिक यानी कि मोटी। अब इसके ऊपर एक और कवर है, इसके ऊपर क्या है, एक और कवर है, एक और कवर होता है, ये एक और कवर बना दिया। अब ये जो एक और कवर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा ये सबसे बाहर है तो उसको बोलेंगे आउटर कवर, क्या बोलेंगे, आउटर कवर, आउटर कवर। अच्छा हिंदी में क्या बोलेंगे सर, ग्लाइकोकैलिक्स को, ग्लाइकोकैलिक्स क्या बोलेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके हिंदी इंग्लिश नाम सेम होते हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी में भी क्या बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर वाला कौन सा है, ग्लाइकोकैलिक्स, तो सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाहर और सबसे बाहर। अच्छा कोई सी भी अगर सेल है तो सेल मेम्ब्रेन तो सब में होगा ही, चाहे प्लांट सेल देख लो, चाहे एनिमल सेल देख लो, चाहे बैक्टीरिया, सब में सेल मेम्ब्रेन था। अच्छा प्लांट सेल में फिर एक और लेयर थी बाहर, सेल वॉल। अच्छा ये बैक्टीरिया में भी है, ठीक है। अब उसके बाद बैक्टीरिया में एक और लेयर है सेल वॉल के भी बाहर, जिसका नाम है ग्लाइको, ये सबसे बाहर है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये है दो टाइप का, कितने टाइप का है, ये है दो टाइप का, कितने टाइप का है, ये दो। कैसे, अगर ये चिपचिपा सा है, कैसा है, चिपचिपा, जैसे फेविकोल देखा ना चिपचिपा सा, अगर ये चिपचिपा सा है तो उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर, क्या बोलेंगे, यही बोलते हैं स्वाति। और अगर मान लो ये हार्ड है, क्या है, हार्ड, कैप्सूल देखा है, कैप्सूल खाया है कभी, तो कैप्सूल देखा तो होगा ना, ऊपर से कैसा दिखता है, कड़क दिखता है ना, कड़क। तो अगर ये कड़क लेयर है तो इसको बोलेंगे कैप्सूल, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये है दो टाइप का, कितने टाइप का है, दो, या तो ये चिपचिपी होगी या फिर हार्ड होगी। अगर ये चिपचिपी है, कैसी है, लिख देना, चिपचिपी, चिपचिपी है, इसको बोलते हैं स्टिकी, क्या बोलते हैं, तो इसका बोलेंगे अपन स्लाइम लेयर, क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अवपंक परत, क्या बोलते हैं, अवपंक परत, ठीक है। और अगर मान लो ये कैसी है, ये कैसी है, हार्ड है, कैसी है, हार्ड यानी कि कठोर, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कैप्सूल, क्या बोलेंगे, कैप्सूल। हिंदी में इसको बोलेंगे समपुटिका, क्या बोलेंगे, समपुटिका, क्या बोलेंगे, समपुटिका। समझ आया, एनवेलप, सेल बाउंड्री या कोश का आवरण या कवरिंग, ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया होता है इसके ऊपर तीन कवर है, ठीक है ना। सबसे अंदर क्या होगा, लिख देना, सबसे अंदर, या लिख सकते हैं अपन क्या, इसको इनर, क्या लिख सकते हैं, इनर, इनर मतलब सबसे अंदर है, ठीक है। फिर इसके सेल में पतली सी होती है, फिर इसके बाहर क्या होगा, एक और दूसरा कवर, इसको बोलेंगे सेल वॉल, ये कैसा होगा, थिक यानी कि मोटा, ठीक है। फिर सबसे बाहर क्या होगा, ग्लाइको, वो बोलेंगे सबसे ऊपर कौन सा कवर होता है, ग्लाइको, बेटा बाद में लिखना, सुन लो पहले, सबसे बाहर कौन सा कवर होगा, इसका आउटर है, ठीक है ना। अब ये दो टाइप का है, अगर ये चिपचिपा वाला है तो इसको बोलेंगे, और अगर ये मान लो हार्ड है तो इसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो याद रखना, वो बोलेगा कि ग्लाइकोलाइसिस में दोनों होंगे क्या, नहीं, या तो ये होगा या ये। अगर चिपचिपा वाला है तो उसे बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर हार्ड है तो। अब बताओ, दो टाइप के बैक्टीरिया हैं, कितने टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके ऊपर ये चिपचिपा वाला है तो इनको स्लाइम लेयर वाले बोलेंगे, और ये ऐसा जो कैसा है, हार्ड, ठीक है। अब मान लो ये चिपचिपा वाला और ये हार्ड है, अब ये चिपचिपा वाला किसके अंदर गया, अंकित के अंदर, क्या गया, अरे सुन तो लो, बैक्टीरिया है छोटा सा, उसे पता भी नहीं है, चिपचिपा वाला बैक्टीरिया किसके अंदर गया। अब अंकित के पेट में क्या भरा है, एसिड, मैगी भरी है अरे एसिड भरा होता है ना अपने पेट में, तो ये चिपचिपा वाला बैक्टीरिया क्या होगा, इसके पेट में एसिड के कारण मर गया। अब ये वाला बैक्टीरिया कौन सा, दूसरा कैप्सूल, कैप्सूल वाला, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर क्या होगा, हार्ड, ये मजबूत है, ये अंकित के अंदर गया, इसके पेट में क्या हो रहा है, एसिड, लेकिन ये कैसा है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग क्या है, ये ज़्यादा मजबूत है ना, तो इसके पेट का जो एसिड है वो इसको मार ही नहीं पाया। अब बताओ ये हार्ड वाला मर पाया क्या, तो ये हार्ड वाला इसके अंदर क्या कर देगा, इन्फेक्शन, बीमारी कर देगा, तो मतलब ये क्या हुआ, बीमारी करने वाला, ठीक है। तो होते हैं क्या है, दो टाइप के बैक्टीरिया, एक तो चिपचिपे वाले और एक कैप्सूल वाले। तो चिपचिपे वाले तो थोड़े उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये थोड़े से क्या है, वीक है। अब तुम खुद बताओ, ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर चिपचिपे कवर हैं, चिपचिपे से हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा मजबूत हैं क्या, नहीं। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर हार्ड कवर है, हार्ड, कड़क, क्या है, कड़क, कैप्सूल वाला, तो उनको क्या बोलेंगे, कैप्सूल। तो कौन से वाले बैक्टीरिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा मजबूत हैं, तो ये बीमारी करने वाले भी होंगे, ठीक है। तो जनरली जो बीमारी करने वाले होते हैं वो ये होते हैं। देखो बीमारी ये भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ये मजबूत ज़्यादा है ना, अपनी बॉडी में मर ही नहीं पाएंगे, तो ये बीमारी करेंगे, समझे, ठीक है। तो कैप्सूल वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, लिख देना, ये स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग, ऊपर का एरो मतलब ऊपर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ऊपर का एरो मतलब ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने के कारण ये जनरली क्या होते हैं, जनरली पैथोजन, पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब रोगजनक, क्या है,
रोगजनक, मतलब रोग मतलब क्या, बीमारी करते हैं। अरे मुस्कान वहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा बेटा, ठीक है ना। हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग है यानी कि ज़्यादा मजबूत है, तो ये जनरली क्या होता है, पैथोजेनिक, मतलब ये क्या करेंगे, बीमारी। देखो बीमारी ये भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कौन है इन दोनों में, ये, क्योंकि ये कैप्सूल वाले हैं, ये ज़्यादा मजबूत है, तो ये बीमारी करने वाले ज़्यादा हैं। सही है माही, चलिए आगे बढ़ें। चलो ये यार यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ लिख लेते हैं। अब तुमने देखा होगा अपन लोग यहाँ से वहाँ चल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मूवमेंट, चलना, गति करना, क्या, गतिशील, क्या, गतिशील। दो चीज़ होती हैं, एक तो जो चल सकते हैं और एक जो नहीं चल रहे हैं। तो जो चल सकते हैं उन्हें बोलते हैं गतिशील, क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं मोटाइल, क्या बोलते हैं, मोटाइल। और जो नहीं चलते उन्हें बोलते हैं नॉन मोटाइल। जो चलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, और जो नहीं चलते, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं अपन साइड में, यहीं लिख दो ना, चलने वाले, इनको बोलेंगे मोटाइल। मोटाइल मतलब ये मोटे नहीं है, चलने वाले हैं, मतलब इनको बोलेंगे गतिशील, क्या बोलेंगे। और नहीं चलने वाले को क्या बोलेंगे, नहीं चलने वाले, इनको क्या बोलेंगे, चलने वाले मोटाइल, तो नहीं चलने वाले नॉन मोटाइल। सर अगर पतले लिख दें तो अगतिशील। चलो चलो चलो, बात नहीं। तो जो चलते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, शुद्ध भाषा में गतिशील, मोटाइल। और जो नहीं चलते वो, अच्छा अपन कैसे, मोटाइल या नॉन मोटाइल, मोटा बोल रहे हैं मतलब अपन कैसे हैं, मतलब अपन चलने वाले हैं ना, ठीक है। अच्छा ये मार्कर कैसा है, ये नहीं चलता ना, हाँ वो अलग है चलना उसका ठीक है, चलो आया ना। अब ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चल सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया नहीं चलते। तो जो बैक्टीरिया चलने वाले होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, ऐसे बैक्टीरिया जो चल रहे हैं उन्हें क्या बोलेंगे, मोटाइल। तो कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलते हैं। अब सर ये चलेंगे कैसे, जैसे अपन लोगों में भगवान ने चलने के लिए क्या दिए, दो पैर दिए, सही है ना, है ना, कुछ को तो 4 भी दिए हुए। हाँ अपन भी तो पहले 4 से चलते थे, अपन के कम जानवर हैं, सबसे बड़े जानवर तो अपन ही हैं, नहीं है, आदि मानव से तो अपन बने हाँ ठीक है ना, सच्चाई सबको कड़वी लगती है चलो चलो चलो, हाँ। तो अपन लोगों में तो चलने के लिए भगवान ने क्या दिया है, पैर। अब ये तो बैक्टीरिया छोटू सा है, इसके पास भी पैर होंगे क्या, नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ना चलने के लिए। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो चलते हैं, क्या है, चलते हैं, मतलब मोटाइल है। अब मोटाइल है तो इनमें कुछ ना कुछ होगा ना, हाँ। तो इनमें चलने के लिए क्या होता है, एक बहुत लंबी सी स्ट्रक्चर होती है, बड़ी सी। अब जैसे मान लो अपन है, तो अपने में क्या है, एक ऐसा हाथ निकला है लंबा सा, और अपन पानी में क्या है। अब मान लो ये ऐसे ऐसे हिलेगा, तो अपन इधर उधर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मान लो ये अपना हाथ एकदम और लंबा सा है, जैसे वो नाव में नहीं एक पैडल होता है, उसको अपने चला दिया तो नाव इधर उधर चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वैसे ही अपना ऐसे ऐसे हाथ हिलेगा डुलेगा तो अपन इधर उधर जाएंगे। तो वैसे ही क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो चल रहे हैं, तो उनमें क्या होता है, भगवान ने पैर नहीं दिए, उनमें एक लंबी सी क्या दी है, स्ट्रक्चर, क्या दिए, स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं फ्लैजला। क्या बोलते हैं, फ्लैजला, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं फ्लैजला। तो अपन वो फ्लैजला बना लें, हाँ। सीलिया भी होता है, अभी फ्लैजला, सीलिया होता है ना बेटा, स्वाति को कैसे याद नहीं होगा, अरे स्वाति को सब याद रहता है। क्या मिक्स है ना। चलो अब सुनो, यहाँ पे सुनो, इनके ऊपर क्या होता है, एक लंबी सी स्ट्रक्चर निकली होती है जिसको बोलते हैं फ्लैजला। अब समझिए फ्लैजला में 2-3 चीजें आएंगी। ये है फ्लैजला, क्या, रुक तो जाओ, लिखाई तो रहे हम इसका नाम क्या है, फ्लैजला। यहाँ लिख लें, जो मोटाइल होंगे उनमें क्या होगा, उनमें होगा फ्लैजला। क्या होगा उनमें, जो मोटाइल है उनमें क्या होगा, फ्लैजला। फ्लैजला को बोलते हैं कसाविका। क्या बोलते हैं, अब सुनो, ये जो फ्लैजला होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल है, मतलब यहाँ वहाँ चल रहे हैं गतिशील, तो उनमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फ्लैजला। तो ये जो लंबा सा निकला ये क्या है, अब सुनो, ये तो सबको ही पता है। अब ये जो फ्लैजला है इसके 3 पार्ट हैं। जैसे ये देखो, ये मार करके कितने पार्ट हैं, 2, एक तो ये और एक इसका ये ढक्कन, आप हाँ ढक्कन, समझ गए ना, क्यों हंस रहे हो तो ये और ये इसका ढक्कन, 2 पार्ट है ना। तो बेसिक क्या होता है, ये जो फ्लैजला है इसके 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 3। अभी 3 पार्ट के नाम लिखते हैं। बेजल बॉडी, क्या, एक होता है हुक और एक होता है फिलामेंट। बेजल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेजल बॉडी को हिंदी में बोलते हैं आधारिकाय। क्या बोलते हैं, आधारिकाय। हुक को बोलते हैं हुक यानी अंकुश,
और फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। अब सुनो ये होता क्या है, सुनो। ऐसे बैक्टीरिया जो चलते हैं उन्हें बोलते हैं मोटाइल, ठीक है। उनमें क्या होगा, एक लंबी सी स्ट्रक्चर होगी ये ऐसी, इसको बोलेंगे फ्लैजला। क्या बोलेंगे? फ्लैजला। इसको बोलेंगे फ्लैजला, ठीक है। अब इसके हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 3। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। बोलो जरा, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। अब बेसल बॉडी का देखो, ये है ना फ्लैजला पूरा, ये फ्लैजला है, ये पूरा क्या है, इसके 3 पार्ट है, ठीक है। फ्लैजला का वो पार्ट जो फिट है, क्या है? ये वाला पार्ट जो इसका फिट है। तो जो फिट होता है उसको बोलते हैं क्या? ये जो फिट है ना, ये वाला पार्ट इतना फिट है तो इसको बोलेंगे बेसल बॉडी, मतलब बेस है ये इसका। देखो ये पूरा फ्लैजला कहाँ से निकला है? यहाँ से निकला है ना, सेल वॉल से कहीं ना कहीं। तो ये इसका क्या है? बेस। क्या है? ये इसका बेस है ना, बेस मतलब जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है बेस। तो ये इसका क्या है? बेस। तो इसको बोलेंगे बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे? मतलब ये वो बॉडी है जो इसका बेस बना रही है, तो इसको बोलेंगे बेसल बॉडी, ठीक है। अच्छा, ये जो लंबा सा निकला है इसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? यानी कि तंतु। तो सर हुक कहाँ गया? अब ये जो जहाँ से निकलता है उसे क्या बोलते हैं? जहाँ से निकलता है उसे क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी। अच्छा, ये जो लंबा सा ये क्या है? फिलामेंट। देखो, तो ये जो फिट है, जो फिट होता है उसे क्या बोलते हैं? बेसल बॉडी, ठीक है। और ये जो लंबा सा निकला ये क्या है? फिलामेंट। और जो दोनों को जोड़ने का काम करेगा उसे बोलेंगे हुक। क्या बोलेंगे? हुक, ठीक है। तो ये जो फिट है इसको ऐसा बना दो यार थोड़ा सा, ऐसा, ठीक है। तो ये जो फिट है क्या है? जो फिट होता है उसको बोलते हैं क्या? अरे बेसल बॉडी। और ये जो लंबा सा निकला है इसको बोलेंगे फिलामेंट। तो ये हो गया पहले नंबर का पार्ट, ये हो गया तीसरे नंबर का फिलामेंट, ठीक है। और जो दोनों को जोड़ने का क्या कर रहा है काम, जैसे यहाँ पे ये देखो, ये हो गया बेसल बॉडी और ये हो गया लंबा सा फिलामेंट। तो ये जो दोनों को जोड़ने का क्या कर रहा है काम, तो इसको क्या बोलेंगे? हुक। तो ये हो गया 2 नंबर, ठीक है। तो फ्लैजला जो होता है, फ्लैजला ऐसे बैक्टीरिया जो मोटाइल है यानी कि चलते हैं, उनमें क्या होगा, एक लंबी सी स्ट्रक्चर निकलेगी जिसे बोलेंगे फ्लैजला, ठीक है। लिख देना फ्लैजला क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रक्चर। लॉन्ग यानी क्या होती है? हाँ, लॉन्ग लाइची नहीं, लॉन्ग स्ट्रक्चर यानी लंबी सी क्या है? स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लैजला। इसके 3 पार्ट है। देखो ये फ्लैजला ऐसे ऐसे हिलेगा डुलेगा, ठीक है ना। तो बताओ पूरा बैक्टीरिया यहाँ वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसा। अरे इतना बड़ा थोड़ना है, बहुत छोटे हैं ये, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं? 3। बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट। कितने हैं सिमरन? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी जो फिट होता है उसे क्या बोलेंगे? बेसल बॉडी। अच्छा, ये जो लंबा सा बाहर निकला ये क्या है? फिलामेंट। और जो बेसल बॉडी और फिलामेंट दोनों को जोड़ रहा है उसे क्या बोलेंगे? हुक। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। तो ये है फिलामेंट, लिखना हो तो ये लो, फिलामेंट है ना। हाँ, तो बेसल बॉडी क्या है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो फिट होता है, जो फिट होता है, ठीक है। अच्छा, फिलामेंट क्या होता है? जो लंबा सा बाहर निकला होता है, ठीक है ना। और हुक क्या होता है? जो बेसल बॉडी और हुक दोनों को जोड़ता है ना, ऐसा लिख दें, जो बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को जोड़ता है ना। अरे कनेक्टिंग मतलब अटैच, कनेक्टिंग नहीं, अटैच। कनेक्टिंग लिंक नहीं होता, वो अलग कुछ होता है। आया? ग्राम, ये इनको बोलेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। चलो चलो सुनो सुनो सुनो। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एस सी ग्राम। क्या नाम है? या देखो है ना उसमें बता, देखो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है? एस सी ग्राम, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया हैं वो 2 टाइप के हैं। राघवेन क्या कहा इन्होंने? क्या कहा? बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? बैक्टीरिया 2 टाइप के हैं। इन्होंने कहा कैसे? इन्होंने क्या लिया, एक प्लेट ले ली। क्या ले ली? प्लेट। उस प्लेट पे बहुत सारे डिफरेंट क्या ले ली? बैक्टीरिया। और कहा कि ये जो बैक्टीरिया हैं वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2। अब दूसरे साइंटिस्ट बोलने लगे, बताओ भाई कैसे हैं 2 टाइप के? कुछ तो खास बात होगी ना, जब भी तो वो क्या बोल रहे हैं अलग अलग है। तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? 2। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा देखो हम बताते हैं। तो इन्होंने क्या करा, उन बैक्टीरिया के ऊपर कलर करा। क्या करा? कलर करा। क्या करा? कलर। और कलर करके बताया कि बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। तो कलर करना, तो कलर करने को बोलते हैं स्टैनिंग। क्या बोलते हैं? स्टैनिंग। कलर करने को क्या बोलते हैं? स्टैनिंग। तुमने सुना होगा एक वो पेंट होता है जिसका नाम होता है स्टैनर, कलर। तो कलर करने को क्या बोलते हैं? स्टैनिंग। तो ये किसकी टेक्निक है? ग्राम की। तो इसको बोलने लगे ग्राम। तो एस सी ग्राम कौन है? साइंटिस्ट हैं। और इनकी टेक्निक क्या है? ग्राम स्टैनिंग। इन्होंने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया हैं वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं बैक्टीरिया? 2 टाइप के, ठीक है ना। अच्छा देखो कैसे बताया, देखो जैसे समझना, जैसे ये बोर्ड है अपना और ये दीवार है। क्या है? दीवार। अपन क्या लेके आए?
चूना लेके आए, क्या लेके आए? चूना। अपन ने इस पे पोत दिया और इस पे पोत दिया, सही है कि नहीं? अच्छा अभी दोनों पे, या मान लो लाल कलर लेके आए, क्या लेके आए? लाल कलर। अपन ने इसमें लाल कलर यहाँ पे कर दिया और लाल कलर इस पे कर दिया, यही देख लो ना। क्या लेके आए अपन? रेड कलर लेके आए। तो रेड कलर अपन ने इसमें पोत दिया और इसमें पोत दिया। बताओ अभी कैसे दिख रहे हैं दोनों? अभी दोनों पे कलर आ गया ना। अपन ने क्या करा, दोनों को पानी से धुल दिया, इसको भी धुल दिया और इसको भी धुल दिया। अब बताओ इसको धुलेंगे तो इसका तो कलर, क्योंकि ये अलग चीज़ है, चिकना है ना, तो इसमें तो कलर हट गया। अच्छा इसको धोए होते कलर हटेगा क्या? नहीं, इस पे कलर रह गया। तो इससे अपन ने क्या पता करा, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग। अच्छा बताओ अगर ये दोनों ऐसे ही होते हैं तो दोनों पे कलर नहीं आता, अगर दोनों ऐसे होते तो दोनों पे कलर आ जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, तो इस पे तो कलर नहीं आया और इस पे कलर, तो कलर के द्वारा अपन ने बता दिया ना ये दोनों चीज़ें क्या हैं? अलग अलग। तो इसी तरीके से एच.सी. ग्राम जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कलर के बेस पे बताया कि जो बैक्टीरिया हैं वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, कितने टाइप के हैं? 2। इन्होंने क्या लिया, एक प्लेट ले ली और उस प्लेट पे क्या ले लिया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया। क्या ले लिए? एक प्लेट ले ली, एक प्लेट पे अलग अलग टाइप के क्या ले लिए? बैक्टीरिया। ये प्लेट हो गई, ये अलग अलग क्या है? लिख देना प्लेट, और इस पे ये क्या है? डिफरेंट बैक्टीरिया। अब इनको ये अलग कर रहे हैं। अब इन्होंने सबसे पहले इस पे क्या डाला? सबसे पहले इन्होंने इस पे डाला क्रिस्टल बॉयलेट। क्या डाला? क्रिस्टल बॉयलेट डाला। अच्छा क्रिस्टल बॉयलेट डाला मतलब ये एक प्रकार से ये क्या थी? डाई। क्या थी ये? डाई मतलब समझे? कलर है। अच्छा कौन सा कलर होगा? बोल ही रहे वो बॉयलेट, तो ये बॉयलेट कलर ही होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या डाला? क्रिस्टल बॉयलेट डाला। इसके बाद इसके ऊपर क्या डाला? देखो ये प्लेट है, प्लेट में क्या ले लिया इन्होंने? अलग अलग बैक्टीरिया। अब इसके ऊपर सबसे पहले क्या डाला? क्रिस्टल बॉयलेट डाला। क्रिस्टल बॉयलेट डाला, ये कैसे कलर है? बॉयलेट कलर। तो ये सारे बैक्टीरिया के ऊपर कलर आ गया होगा ना। कौन सा कलर आ गया होगा सब पे? वॉयलेट कलर। अब इसके ऊपर डाला KI सॉल्यूशन। क्या डाला? पोटेशियम आयोडाइड। तो KI सॉल्यूशन डाल दिया। अब इसके बाद इन्होंने से क्या करा? वॉश कर दिया। क्या कर दिया? वॉश यानी कि धुल दिया। वॉश बाय एसीटोन। किससे धुला? या इथाइल अल्कोहल। इथाइल, अरे अल्कोहल नहीं जानते क्या? हाँ, तो इसे काय से वॉश किया? एसीटोन या इथाइल अल्कोहल। एसीटोन या इथाइल अल्कोहल से वॉश किया। अब वॉश किया तो पता चला, वैसे वही इस पे भी कलर करा, इस पे भी कलर करा। ठीक है, फिर इसके बाद इसको वॉश कर दिया, मतलब धुल दिया, तो इस पे तो कलर निकल गया और इस पे कलर लेकिन आ गया। अच्छा जिस पे कलर आ जाएगा उसे बोलेंगे पॉजिटिव, जिस पे कलर नहीं आया उसे बोलेंगे। तो वैसे ही इन्होंने एक प्लेट ली, उस पर अलग अलग टाइप के क्या ले लिए? बैक्टीरिया। जैसे ये अलग था, ये अलग था, वैसे ये अलग अलग क्या है? बैक्टीरिया। इस पर सबसे पहले क्या डाला? क्रिस्टल बॉयलेट, मतलब कि डाई। तो ये सब बॉयलेट कलर के हो गए होंगे। फिर इसके ऊपर क्या डाला? KI सॉल्यूशन। फिर इसको क्या करा? वॉश करा। अब वॉश करेंगे तो कुछ तो ऐसे होंगे जिस पे कलर रहेगा और कुछ ऐसे होगा जिस पे से कलर धुल गया होगा। कुछ ऐसे होंगे जिस पे कलर रहेगा और कुछ ऐसे जिस पे कलर धुल गया होगा। अब बताओ अगर ये सारे बैक्टीरिया एक जैसे होते, या तो सब पे कलर आता या सबसे कलर जाता। तो ये 2 टाइप के हैं ना। तो कुछ ऐसे जिस पे कलर आ गया मतलब धुला नहीं, और कुछ ऐसे जिसमें से धुल गया। कुछ ऐसे थे जिससे धुला नहीं और कुछ पे धुल, तो दोनों अलग अलग थे ना। अगर एक जैसे होते, अगर ऐसे होते तो दोनों से धुल जाता, अगर ऐसे होते तो दोनों से नहीं धुलता। अब इसमें बैक्टीरिया जो है अलग अलग टाइप के हैं। ठीक है, तो कुछ तो ऐसे जिन पे धुलने के बाद भी कलर है और कुछ ऐसे जिनमें से कलर धुल गया। तो वॉश करने के बाद भी कुछ ऐसे थे जो कैसे थे? कलरफुल। क्या थे? कलरफुल थे। तो जो कलरफुल थे उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं उनको? ग्राम पॉजिटिव। दिख रहा है? हाँ अब देखेगा ना, ज़्यादा पहुंच गए आगे। ये दिख रहा है? इनको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे ना? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो कलरफुल होंगे उन्हें बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और कुछ ऐसे होंगे जो धुल गया जिनका कलर, तो उन्हें क्या बोलेंगे? कलरलेस। क्या होगा ये? कलरलेस होगा। ठीक है ना, तो इनको बोलेंगे ग्राम, या इसको अलग कलर से लिख देगा। इन पे कलर नहीं आया तो इनको बोलेंगे कलरलेस, मतलब इनका कलर क्या हो गया? धुल गया। ठीक है, तो इनको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव, तो इनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब ऐसा क्या था कि इनमें तो कलर आ गया, इनमें कलर नहीं आया। अब तुम बताओ, समझे ना?
ये दोनों अलग अलग थे, इस पे कलर करा, इस पे कलर करा, लेकिन जब दोनों पे कलर आ गया अभी तो, लेकिन जब उनको अपन ने धुल दिया तो इससे तो कलर चला गया और इस पे कलर रह गया, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अगर दोनों ऐसे होते तो दोनों से कलर चला जाता, अगर दोनों ऐसे होते तो दोनों से कलर नहीं जाता। तो बेसिक क्या है, इन्होंने एक प्लेट ली, उस पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया लिए। सबसे पहले क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट यानी कि कलर, कौन सा कलर डाला, वॉयलेट कलर, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या डाला, फिर उसको क्या करा, वॉश करा। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिन पे से कलर धुल गया होगा और कुछ पे रह गया होगा। अब जिस पे रह गया होगा तो वो कैसे देखेंगे, कलरफुल। अच्छा कौन से कलर रह गया होगा, वो वॉयलेट, तो ये कलरफुल होंगे। और कौन से कलर के होंगे, वॉयलेट, तो लिख देना वॉयलेट कलर के, वॉयलेट है ना। और इन्हें बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, तो जिस पे कलर आएगा वो है पॉजिटिव, जिस पे नहीं आएगा वो है। अभी किसकी टेक्निक है, ग्राम साइंटिस्ट की, ग्राम साइंटिस्ट की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जिस पे कलर नहीं आया, मतलब इनका कलर क्या हो गया, धुल गया, इनका कलर क्या हो गया, धुल गया, तो इनको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। कलरलेस लिख देना, कलर धुल गया, तो कलर धुल गया, अरे लिख लो इससे भी, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बता, अगर ये दोनों बैक्टीरिया सेम होते तो या तो सब पे कलर आता या सब पे कलर नहीं आता, है ना। तो दोनों अलग अलग इसलिए तो हो रहा है ना। अच्छा ऐसा क्या है कि इन पे कलर आ गया और इन पे कलर नहीं आया, भाई ये दोनों अलग अलग थे। ये कपड़ा है तो इस पे कलर आ रहा है, ये अलग चीज़ है चिकना चिकना, तो इस पे कलर नहीं आया, क्योंकि दोनों के ऊपर में क्या है, फ़र्क है। क्या है, फ़र्क। तो वैसे इन बैक्टीरिया के ऊपर में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ फ़र्क होगा ना। हाँ, तो जब अपन ने इनको ध्यान से देखा तो पता चला कि जो बैक्टीरिया जिन पे कलरफुल थे, मतलब कि ग्राम, जिन पे कलर आता है, कौन सा कलर आएगा, तो इन बैक्टीरिया को जब ध्यान से देखा तो इनकी जो सेल वॉल थी वो उसमें थी एक लेयर, क्या ली थी, इनकी सेल वॉल जो थी वो थी सिंगल लेयर। तो इन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, क्या है इनकी सेल वॉल, तो ये लिख देते हैं, इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी जो सेल वॉल है, क्या, इनकी जो सेल वॉल है वो होती है सिंगल लेयर, दिखेगा क्या, इनकी जो सेल वॉल है वो होती है सिंगल, इनकी सेल वॉल सिंगल लेयर की होती है। जबकि इन बैक्टीरिया को जब ध्यान से देखा तो इनकी सेल वॉल कैसी है, डबल लेयर, कैसी है, डबल लेयर, तो इनकी सेल वॉल है डबल लेयर। अब बताओ इनकी लेयर, इनकी सिंगल वॉल वाली है, मतलब इनकी जो सेल वॉल है वो एक ही लेयर की है, कितनी लेयर की, एक, तो इनमें कलर आ जाता है। अब इनकी सेल वॉल कैसी है, डबल, तो इनमें कलर नहीं आता, तो ये खास बात है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि ऐसे ग्राम जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने किसके द्वारा बताया कि बैक्टीरिया अलग अलग है, कलर के द्वारा, किसके द्वारा, इसको बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग, ठीक है ना, लिख देना, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, किसके बेस पे बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कलर या स्टेनिंग, है ना, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एक प्लेट पे अलग अलग बैक्टीरिया लिए, फिर क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट, फिर क्या डाला, KI सॉल्यूशन, फिर क्या करा, वॉश। कुछ ऐसे थे जिस पे कलर मतलब रहा और कुछ पे से कलर धुल गया। अब जिन पे कलर रहा तो वो क्या होंगे, कलरफुल, तो इन्हें बोलेंगे ग्राम। अच्छा ये कौन से कलर के होंगे, वॉयलेट। अच्छा क्यों आ गया कलर, क्योंकि इनकी सेल वॉल कैसी है, सिंगल लेयर, मतलब उसमें एक ही लेयर है, कितनी लेयर, एक। अच्छा ये जिन पे से कलर धुल गया तो वो कलरलेस हो गए, इनको बोलेंगे ग्राम। और इनकी सेल वॉल में कितनी लेयर है, डबल लेयर, क्या है, डबल लेयर। अच्छा वो बोलेंगे क्या जो कलरलेस हो गए, इन पे कलर आते ही नहीं है क्या, नॉर्मली तो नहीं आया, कहाँ आया है, हाँ बहुत बढ़िया, पहले आता है फिर धुल गया, नहीं अभी आया क्या, नहीं, लेकिन इस पर भी कलर आता है बाद में। तो इसको अपन कैसे कलर आता है, तो इसके ऊपर अपन एक नई चीज़ डालते हैं, क्या डालते हैं, इसके ऊपर एक डालेंगे सेफ्रेनिन, क्या डालेंगे, इसके ऊपर डालेंगे अपन सेफ्रेनिन, क्या डालेंगे, तो ये फिर कैसे कलर के देखेंगे, रेड कलर। तो ये कलर, ये कौन से कलर के बैक्टीरिया देखेंगे, लिख देना रेड कलर बैक्टीरिया। कौन से वाले हैं ये, ग्राम नेगेटिव। तो बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव पे कलर नहीं आता क्या, बोलना आता है, कब आता है, बाद में, जब उस पर क्या डालते हैं, सेफ्रेनिन। और सेफ्रेनिन कैसा कलर होता है, रेड, तो ये कैसे कलर के देखेंगे, रेड, लिख देना यहाँ पे रेड कलर। सेफ्रेनिन क्या है, ये डाई है, कैसे कलर की है, डाई, रेड कलर, रेड कलर की क्या है, डाई, ठीक है, ये ऐसा रखना, ठीक है। अब सर इससे पता क्या चला, तो इससे पता ये चला ना कि बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, पॉजिटिव और जिन पे कलर आता है उन्हें क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव, जिन पे कलर नहीं आता उन्हें क्या बोलेंगे। अच्छा जिन पे कलर आता है वो कौन सा कलर आता है, वॉयलेट, वॉयलेट आता है, ठीक है ना। अच्छा इनकी सेल वॉल कैसी है, अच्छा जिन पे कलर नहीं आता उन्हें क्या बोलेंगे, ग्राम नेगेटिव, है ना, ग्राम नेगेटिव। इनकी सेल वॉल कैसी है, कौन से वाले बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होंगे, ये वाले या ये वाले,
आप सोचो, जैसे अपने पास सुनो 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 सुनो, ये दीवार है, एक लेयर, एक ईंट की दीवार है, और ये है डबल ईंट की दीवार, है ना। बताओ किसको तोड़ना आसान होगा? भाई सिंगल ईंट की दीवार जल्दी टूट जाएगी, मतलब ये मजबूत ज़्यादा, और ये डबल ईंट की दीवार है तो ये मजबूत ज़्यादा है। तो वैसे ही इनमें सेल वॉल डबल लेयर की है, डबल लेयर की, तो ये ज़्यादा क्या होंगे? तो ये स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग ज़्यादा, तो ये जनरली क्या होंगे? पैथोजेनिक। तो मतलब ये जनरली क्या करेंगे? बीमारी, पैथोजेनिक, समझे? इसलिए ये बताया था इनने। देखो बीमारी ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कौन करेंगे? ये, क्योंकि इनमें तो एक लेयर है, तो ये अपनी बॉडी में आएंगे तो जल्दी मर जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर मर नहीं पाते, मतलब इनको मारने में बहुत ज़्यादा क्या है? मेहनत लगती है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये जनरली क्या होते हैं? बीमारी करने वाले, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है, जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो अब सबसे पहले तो अपन पता करेंगे कि इसको कौन सा वाला बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम नेगेटिव है तो अपन समझ जाएंगे कि जरूर इसको किसी बैक्टीरिया ने क्या करा है? इन्फेक्शन। तो उस हिसाब से फिर उसका पहले बीमारी का पता करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे अपन? ट्रीटमेंट। कोई भी पेशेंट आएगा तो ये थोड़ा ना कि डायरेक्ट दवा दे दोगे, तो पहले तो अपन को पूछते हैं ना उससे क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर अगर जरूरत पड़ी तो टेस्ट वेस्ट करेंगे। पहले अपन उसका पता करते हैं बीमारी का, जिसे बोलते हैं डायग्नोसिस। क्या बोलते हैं? फिर उसके बाद फिर उसके अपन को बीमारी का पता चलेगा, फिर उसका अपन करेंगे ट्रीटमेंट। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट। तो दो चीज़ें होती हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो जिसका डायग्नोसिस अच्छा है, जिसने बीमारी को पता कर लिया कि कौन सी है, तो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होगा। पता चले तुमने बीमारी पता करी नहीं, एक काम करो, ये ले जाओ तुम, तो एक ये दर्द वाली और ये बैक्टीरिया को मारने वाली दवा, एंटीबायोटिक। एक काम करो, कमजोरी भी विटामिन ले जाओ, है कि नहीं? पेट भी गड़बड़ हो सकता है तो ये और ले जाओ रहने समझ गया ना। तो जिसने अगर बीमारी को अच्छे से पकड़ लिया तो वो ट्रीटमेंट तो अच्छा करेगा ही, ठीक है। तो इसलिए डायग्नोसिस अच्छा होना चाहिए, तो ट्रीटमेंट अच्छा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी सेल वॉल क्या है? डबल लेयर। तो डबल लेयर होने का ये स्ट्रॉन्ग क्या है? ज़्यादा। तो ये जनरली क्या होते हैं? पैथोजेनिक, यानी कि बीमारी करने वाले। समझे? बता दोगे? बंद कर देना सर, छाप लो।